Hello student, I am Deepak Sawant. Welcome to you to my channel The Apollo Science Institute. Student, आज हम बात करने वाले स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल. तो एज वी नो व्हाट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, वो तो हमको मालूम है. सो आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 3.6. सो एक्सरसाइज 3.6 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम इन अ लीनियर इक्वेशन. सो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो है मतलब हमको जो यहाँ पे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, बराबर. तो जैसे मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है. तो सपोज कि ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पे दो पेयर है लीनियर इक्वेशन की. एक इक्वेशन ये है जिसको हम बोलते थे इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2. तो स्टूडेंट यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए, इसके लिए इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके, सो यहाँ पे दो इक्वेशन है और लीनियर क्यों है और टू वेरिएबल. हमारा जो चैप्टर है ना वो चैप्टर क्या है हमारा कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, अंडरस्टूड. और दोनों का जो यहाँ पे डिग्री होगी, x की भी जो डिग्री होगी वो 1 ही होगी और y की भी जो डिग्री होगी वो 1 होगी. इसके लिए इसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. जैसे हमको मालूम है कि जिसकी भी डिग्री 1 होगी उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, बराबर. तो ये इक्वेशन है बिकॉज इक्वल की साइन यहाँ पे दिया हुआ है और दो इक्वेशन है. ओके, नाउ सो फर्स्ट इक्वेशन है मतलब हमको करना क्या है, तो ये इक्वेशन में सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका हमको सॉल्यूशन ढूंढना है. मतलब कि x और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है. तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसको सिंपल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते, जिससे मतलब हम इजीली उसको सॉल्व कर सके. अब हम कैसे करेंगे, तो जैसे आपका फर्स्ट इक्वेशन में जो आपका फर्स्ट टर्म है इसकी अगर हम बात करें तो इट इज 1/2x स्टूडेंट, बराबर. इट इज 1/2x. नाउ 1/2x कैसे हम लिख सकते हैं इसको कि इट इज रिटर्न एज 1/2 इंटू 1/x, अंडरस्टूड. 1/2x को हम 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं. उसी तरह से जैसे ये है आपका 1/3y, सो 1/3y इज रिटर्न एज 1/3 इंटू 1/y, 1/3 इंटू 1/y, अंडरस्टूड. नाउ तो अब हम क्या करते कि वी टेक 1/x इज इक्वल टू a. हम क्या करते कि ये जो 1/x है ना उसको हम a ले लेते कि वी टेक 1/x इज इक्वल टू a. तो अगर हम यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू a लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू a. और 1/y को अगर हम b ले लेते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, सो इट इज रिटर्न एज 1/3 इंटू b, 1/3 इंटू b, अंडरस्टूड. तो हम यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू a लिया है और 1/y इज इक्वल टू b लिया है. सो यहाँ पे हम लिख लेते कि टेकिंग 1/x is equal to a and 1/y is equal to b. 1/x is equal to a and 1/y is equal to b. So now हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है अब उसको हम टर्न कर देते थर्ड नंबर के इक्वेशन में. मतलब आपका इक्वेशन अब ये बन जाएगा कि 1/2 इंटू ए प्लस 1/3 इंटू बी इज इक्वल टू 2. ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन. स्टूडेंट दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन. नाउ 1/3 इंटू ए प्लस 1/2 इंटू बी इज इक्वल टू 13/6. दिस इज अवर फोर्थ इक्वेशन. ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया, अंडरस्टूड. नाउ अब हम देखते हैं ना कि 1/2a, तो 1/2a को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटू a दैट मीन्स a/2, बराबर. एंड 1/3 इंटू b मतलब b/2 मतलब के प्लस
b/2, सॉरी b/3। सो नाउ 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है 6। 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो इट इज 6। तो हम क्या करते हैं कि पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इट इज मल्टीप्लाई बाई 6, सो देयरफॉर ये आपका क्या बन जाएगा 3a प्लस इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते सो नाउ इट बिकम्स 2b। 2b इज इक्वल टू 12। सो ये बन गया हमारा 5th नंबर का इक्वेशन। दिस इज 5th नंबर इक्वेशन। नाउ इसको भी हम एलसीएम हमारा आ गया 3, 2 और 6। 3, 2 और 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इट इज ऑल्सो 6। बराबर कैसे कि लाइक 3, 2 एंड 6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ओके, सो नाउ एलसीएम इज 6। सो पूरे इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई करते, इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 2a। सो इट बिकम्स 2a प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 3। 3b इज इक्वल टू 13, इज इक्वल टू 13। ये आ गया हमारा 6 नंबर का इक्वेशन। बराबर। नाउ अब स्टूडेंट यहां पे हम देखते हैं ना, तो ये हमारा इक्वेशन सिंपल हो गया। अब हम क्या करते हैं, किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब ये जो सॉल्व करते हैं ना तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, या तो हम ए को एलिमिनेट कर देते या तो हम बी को एलिमिनेट कर देते। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए को एलिमिनेट करते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए आपको देखना क्या है कि ए का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 3 और यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट है 2। अब दोनों का कोएफिशिएंट को हमको इक्वल करना पड़ेगा, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बराबर। सो नाउ क्या लिखेंगे हम कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाय 2 एंड इक्वेशन 6 बाय 3। इक्वेशन 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो आंसर हमारा क्या आएगा, सो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो नाउ इट बिकम 6a प्लस 2 से कर रहे हैं ना इसको, तो 2 2 जा 4, 4b प्लस 12 2 जा 24। सो ये बन गया आपका 24। बराबर। नाउ ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 7। इट इज इक्वेशन 7। नाउ इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6, मतलब कि इट बिकम 6a प्लस 3 3 जा 9, 9b इज इक्वल टू 13 इंटू 3 इज इक्वल टू 39। सो ये बन गया आपका 8 नंबर का इक्वेशन। नाउ अब हम देखते हैं ना स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए 6 6, मतलब नाउ वी कैन एलिमिनेट ए को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बट कैसे करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो याद रखना है आपको कि दोनों पॉजिटिव है, दोनों अगर पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है ना तो हम जस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो हम ऐड करते। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 7 को इक्वेशन 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। बराबर। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 7 फ्रॉम 8। इक्वेशन 7 को 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। बराबर। तो 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39 एंड 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24। नाउ सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। सो ये आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस माइनस। सो नाउ क्या हो गया आपका 6a प्लस और माइनस कट। बराबर। नाउ प्लस 9a माइनस 4b इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 5b। 39 माइनस 24 इज इक्वल टू 15। 9 4 and 1 15। सो देयरफॉर b इज इक्वल टू 3। b का आंसर आ गया आपका 3। b इज इक्वल टू 3। b क्या आ गया 3। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हम b की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसके अंदर हम b की वैल्यू पुट कर देते हैं। बराबर। सो नाउ पुट
b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5। b की वैल्यू हम 3 रख देते हैं इन इक्वेशन 5। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, 3a प्लस b की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 12। सो देयरफॉर 3a इज इक्वल टू 6। सो a इज इक्वल टू 2। a इज इक्वल टू 2, बरोबर। a की वैल्यू आ गई आपकी 2। नाउ a इज इक्वल टू 2, अंडरस्टूड। बट स्टूडेंट दिस इज नॉट आंसर, ये आपका आंसर नहीं है, बरोबर। हमको वैल्यू ढूंढनी है x और y की, वैल्यू ढूंढनी है x और y की। सो नाउ तो a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, बट a इज इक्वल टू 1 अपॉन x, a इज इक्वल टू 1 अपॉन x। सो देयरफॉर 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2, 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2। सो ये हमारा आंसर आ गया x का। सो दिस इज आंसर x, बराबर। नाउ b, तो b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3, बट b इज इक्वल टू 1 अपॉन y, 1 अपॉन y इज इक्वल टू हमने b लिया था ना, तो अब हम क्या कर देते, b की जगह पे 1 अपॉन y पुट कर देते। सो देयरफॉर 1 अपॉन y इज इक्वल टू 3। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/3, y इज इक्वल टू 1/3। सो दिस इज आंसर। सो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया स्टूडेंट, कि हमने x की वैल्यू भी ढूंढ ली और y की वैल्यू भी हमने ढूंढ ली। ओके, सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, सो अब हम देखते क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2 एंड 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि टेकिंग 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू बी। सो टेकिंग 1 upon root x is equal to a and 1 upon root y is equal to b। 1 upon root x is equal to हम a लेते हैं और 1 upon root y is equal to हम b लेते हैं। सो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, सो नाउ इट बिकम्स 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। सो दिस इज इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड आ जाएगा क्योंकि ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है ना। उसी तरह से यहाँ पे हमने 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू ए ले लिया, तो हमारा इक्वेशन बनेगा 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। सो दिस इज इक्वेशन 4। नाउ अब हम क्या करते हैं, a के कोएफिशिएंट को हम इक्वल कर देते हैं जिससे हम a को एलिमिनेट कर सके, बराबर। तो हम इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4 एंड इक्वेशन 4 बाय 2 बराबर। सो नाउ इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 8। सो ये इक्वेशन 6 हो गया हमारा स्टूडेंट। एंड नाउ इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 8a माइनस 18b इज इक्वल टू -2। सो दिस इज इक्वेशन 7, सॉरी ये इक्वेशन 5 है और ये इक्वेशन 6 है, बराबर। नाउ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 में से सबट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 5 को हम इक्वेशन 6 में से सबट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे क्या कि सबट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6। इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 में से हम सबट्रैक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो नाउ 5 को 6 में से सबट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 8a माइनस 18b इज इक्वल टू -2 और सबट्रैक्ट करें हम 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 8।
नाउ साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस और माइनस। सो नाउ -18 ए आपका कट हो गया, -18b और -12b इज इक्वल टू -30b इज इक्वल टू -10। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू, सॉरी b आएगा स्टूडेंट यहाँ पे। सो b इज इक्वल टू, सो b इज इक्वल टू 1/3, b इज इक्वल टू 1/3। अंडरस्टूड? बराबर, b की वैल्यू आ गई हमारी 1/3। अब b की वैल्यू 1/3 को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते, मीन्स के पुट b इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम रख देते। सो नाउ क्या हो जाएगा आपका 2a, सो 2a प्लस 3 b इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 2। सो 3 कट, बराबर। सो नाउ ये हो गया आपका a। सो a इज इक्वल टू, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो 1/2, a इज इक्वल टू 1/2। सो a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 1/2। नाउ बट दिस इज नॉट अवर आंसर, बराबर, बिकॉज वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। सो नाउ a इज इक्वल टू 1/2, बट a हमने क्या लिया था, 1/√x इज इक्वल टू a लिया था। सो 1/√x, सॉरी 1/√x इज इक्वल टू 1/2। सो देयरफॉर √x इज इक्वल टू 2। √x की वैल्यू क्या आ गई 2, बराबर। √x आपका हो जाएगा 2। कैसे कि ये यहां ऊपर जाएगा और ये ऊपर। सो नाउ √x इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते। नाउ लाइकवाइज उसी तरह से हम, मतलब ये हमारी x की वैल्यू आ गई, दिस इज अवर आंसर x। नाउ b क्या लिया है हमने, b इज इक्वल टू 1/3। सो b इज इक्वल टू 1/3, बट b इज इक्वल टू 1/√y। सो 1/√y is equal to 1/3. So therefore √y is equal to 3. So therefore y is equal to 9. y is equal to 9. So student x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9. ओके, सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट. ओके स्टूडेंट, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 4/x plus 3y is equal to 14. This is our first equation, and second equation is 3/x minus 4y is equal to 23. So यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्या करना है, ओनली 1/x is equal to a लेना है. So taking 1/x is equal to a. 1/y तो है ही नहीं, आपका सिंपल फॉर्म दिया है, तो 1/x is equal to a. So therefore इक्वेशन क्या बन गया हमारा, फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन गया 4a plus 3y is equal to 14. So this is थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड. और ये जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, सो वो बन जाएगा हमारा 3a minus 4y is equal to 23. ये हो गया हमारा इक्वेशन 4. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम y को एलिमिनेट करते हैं. हम y को एलिमिनेट करते तो y को हम, ये जो है ना, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा. अंडरस्टूड. सो हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4. इक्वेशन 3 को 4 से करते हैं एंड इक्वेशन 4 बाय 3, इक्वेशन 4 को 3 से. सो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा 16, ये आपका 16 आ गया, 4 3 जा 12, 12y इज इक्वल टू, और 4 इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 40 और 4 4 जा 60, मतलब 56. ये हो जाएगा आपका 56. अंडरस्टूड, बराबर. नाउ इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9a माइनस 12y इज इक्वल टू, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 इंटू 3 इज इक्वल टू 69. सो ये हो गया हमारा इक्वेशन 6.
इक्वेशन 6 बराबर। नाउ तो यहाँ पे हम देखते हैं ना, तो ये हमारा दोनों कोएफिशिएंट इक्वल हो गए, y के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए, और यहाँ पे ऑलरेडी आपका ये प्लस है और ये माइनस है, तो कुछ नहीं करना है, जस्ट ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5 और 6 को हम ऐड करते, सो ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5 और 6 को हम ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16a प्लस 12y इज इक्वल टू 56 एंड 9a माइनस 12y इज इक्वल टू 69, सो 16a और 9a इज इक्वल टू 25a इज इक्वल टू, ये तो आपका कट हो गया, सो नाउ 9 और 6 15 और 6 और 6 12, 1 2 5, सो देयरफॉर सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 125 अपॉन 25, मतलब कि 25 5 जा 125, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 बिकॉज 25 5 जा 125। नाउ अब हम a की वैल्यू किसी में भी हम पुट कर देते, समझो इसके अंदर हम a की वैल्यू 5 पुट कर देते, सो पुट a इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3 में हम a की वैल्यू 5 रख देते, सो नाउ 5 4 जा 20, सो 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3y इज इक्वल टू 14, सो नाउ ये 20 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाएगा आपका माइनस, तो हो जाएगा 6, तो y इज इक्वल टू -6 अपॉन 3, y इज इक्वल टू -6 अपॉन 3, अंडरस्टूड। 14 माइनस 20 इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू -6, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू -2, 3 2 जा 6, सो y इज इक्वल टू -2, ये हमारा y की वैल्यू आ गई, ये हमारी y की वैल्यू आ गई बराबर। नाउ x की वैल्यू हमको ढूंढनी है बराबर, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 है और a इज इक्वल टू 1 अपॉन x, सो नाउ a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5, देयरफॉर a मतलब क्या, सो व्हाट इज a, सो a मीन्स 1 अपॉन x, so now we put 1 upon x in place of a, so 1 upon x is equal to 5, 1 upon x is equal to 5, so therefore x is equal to 1 upon 5, x is equal to 1 upon 5, so this is our answer। so x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 1 upon 5 और y की वैल्यू आ गई आपकी -2, ओके, सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, ओके स्टूडेंट। सो नाउ we move to question number 4, so question number 4 है हमारा 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 is equal to 2, एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारा 6 अपॉन x minus 1 minus 3 upon y minus 2 is equal to 1। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो एक्चुअली ये क्या है आपका 5 अपॉन x minus 1, मतलब कि 5 अपॉन x minus 1, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि taking 1 upon x minus 1 is equal to a and 1 upon y minus 2 is equal to b। हम क्या करेंगे 1 upon x minus 1 is equal to a लेते हैं और 1 upon y minus 2 is equal to b लेते हैं। सो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 5a, सो इक्वेशन बिकम्स 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। ये क्या है आपका 5 अपॉन एक्स माइनस 1 ना, वो इस तरह से हो जाएगा ना कि 5 अपॉन एक्स माइनस 1 आप कैसे लिख सकते हो, सो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू 5, सो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू हमने लिया a, सो देयरफॉर 5a, और ये तो आपका 1 ही है, सो देयरफॉर b इज इक्वल टू 2, सो दिस इज इक्वेशन थर्ड, ये आपका इक्वेशन थर्ड आ गया। नाउ इसको हम लिखेंगे 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, सो दिस इज इक्वेशन 4, ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। नाउ अब हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को इक्वल कर देते, इसको हम 3 से करते, इसको 1 से,
मतलब के मल्टीप्लाई इक्वेशन 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3, इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन 6, सॉरी दिस इज इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 हो गया हमारा। सो 15a प्लस 3b, सो यहां पे हम देखते हैं ना तो ये दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए और ये माइनस है और ये प्लस है तो हम क्या करेंगे जस्ट ऐड कर देंगे। सो ऐड इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 और 5 को हम ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 ऐड करेंगे तो इक्वेशन 4 क्या है हमारा 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1 और इक्वेशन 5 क्या है हमारा 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। सो नाउ 15a प्लस 6a इज इक्वल टू 21, 21a इज इक्वल टू 7 बिकॉज ये तो आपका कट गया। सो 21a इज इक्वल टू 7, देयरफॉर a इज इक्वल टू 7 बाय 21। सो इज इक्वल टू 7 म्हणजे 7, 7 3 या 21। सो a इज इक्वल टू 1/3, a इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट 1/3, बट a हमने क्या लिया था 1/x माइनस 1 लिया था। सो नाउ a इज इक्वल टू, यहां पे हम लिखेंगे कि नाउ a इज इक्वल टू 1/3, a इज इक्वल टू 1/3 बट a इज इक्वल टू व्हाट, सो a इज इक्वल टू 1/x माइनस 1। सो 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका बराबर। सो नाउ x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। सो स्टूडेंट यहां पे हमारा x का आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 4, ये 3 यहां ऊपर जाएगा और ये x माइनस 1 यहां ऊपर जाएगा। सो नाउ सेकेंड है आपका, सेकेंड हमको वैल्यू किसकी ढूंढनी थी y की, बराबर। सो नाउ b हमारा ढूंढना बाकी है, सो हम b ढूंढ लेते हैं, बराबर। a हमारा आ गया। नाउ a की वैल्यू 1/3 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में, हमारा बाय मिस्टेक b की वैल्यू ढूंढना रह गया था। सो नाउ पुट a इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हम a की वैल्यू 1/3 रख देते हैं। सो यहाँ पे a की वैल्यू 1/3 रखते हैं तो ये हो जाता है हमारा 5/3 प्लस b is equal to 2. So therefore b is equal to 2 minus 5/3, 2 minus 5/3, b is equal to 2 minus 5/3. So therefore 6, 3 2 जा 6 minus 5 upon 3. So 1/3. So b is equal to 1/3, b is equal to 1/3. हाँ b इज इक्वल टू 1/3, b की वैल्यू आ गई 1/3। नाउ b इज इक्वल टू 1/3 बट b इज इक्वल टू 1/y2, सॉरी b इज इक्वल टू 1/y माइनस 2। सो b की जगह पे हम 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3 लिख देते। सो क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा हमारा कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, y माइनस 2 इज इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू 5। सो y की वैल्यू आ गई हमारी 5 और x की वैल्यू जो हमने ऑलरेडी ढूंढ ली थी वो है हमारी 4। ओके, सो स्टूडेंट प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारा 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। सो नाउ अगर हम इसको लिखते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को कि 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। ओके स्टूडेंट, ऐसा हम लिख सकते हैं जो हमने 9th में सीखा हुआ है। और जो नीचे वाला इक्वेशन है सेकेंड, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8x अपॉन xy
प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15 अंडरस्टूड। नाउ यहाँ पे x आपका कट हो गया, y कट हो गया, x कट, y कट। सो इक्वेशन आपका क्या बना? ये ऊपर वाला इक्वेशन आपका बना 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और ये आपका बन गया 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब हम क्या करते हैं, टेकिंग जो हमारा ओरिजिनल है वही कि 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी। सो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू हम ए लेते हैं और 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी लेते हैं, तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5। और ये आपका बन गया 8a प्लस 7b इज इक्वल टू 15। सो इक्वेशन नंबर 6। नाउ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 by 7 और इक्वेशन 6 by 2। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 by 7 एंड इक्वेशन 6 by 2। सो आंसर क्या आ जाएगा? अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 जा 49। सो 49a माइनस 14b इज इक्वल टू 35। इक्वेशन नंबर 8 एंड ये हो जाएगा हमारा ये 6 है, इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 7। अंडरस्टूड। नाउ इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो 16a प्लस 14b इज इक्वल टू 30 इक्वेशन नंबर 8। जस्ट एड इक्वेशन 7 और 8 दोनों को हम ऐड कर देते क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो गया और दोनों ऑपोजिट साइड है, तो जस्ट एड। सो एड इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8। इक्वेशन 7 और 8 को अगर हम ऐड करते हैं तो b तो आपका कट हो जाएगा। नाउ 49a प्लस 16a इज इक्वल टू 65a इज इक्वल टू 65। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1 आ गई, बराबर। नाउ पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5। a की वैल्यू हम 1 रख देते इक्वेशन 5 में। सो पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में हम a की वैल्यू 1 रखते जिसे हमको b की वैल्यू मिल जाएगी। सो a इज इक्वल टू 7, मतलब ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 2b इज इक्वल टू 5। 2b इज इक्वल टू 5। नाउ प्लस 7 इस तरफ जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, बराबर। सो नाउ माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 2। सो b इज इक्वल टू 1। सो b की वैल्यू आ गई आपकी 1। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू ऑल्सो 1, बराबर। ये माइनस 2b है, ये 7 यहाँ पे गया तो माइनस हो गया, बराबर। तो 5 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 2। माइनस 2 डिवाइड माइनस 2, सो b इज इक्वल टू 1। नाउ अब हम जो देखते हैं, मतलब हमको वैल्यू ढूंढनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू ढूंढनी है, बट a इज इक्वल टू 1। बट हमने a क्या लिया था? सो a लिया था हमने 1 अपॉन y। अंडरस्टूड। सो नाउ 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1। 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1। सो y इज इक्वल टू 1। सो y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट? 1। सो दिस इज अवर आंसर, y इज इक्वल टू 1। नाउ b, तो b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू ऑल्सो 1, b इज इक्वल टू 1, बट b इज इक्वल टू क्या है आपका? तो b इज इक्वल टू 1 अपॉन x। b इज इक्वल टू 1 अपॉन x। सो नाउ 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, मतलब दोनों की वैल्यू आपकी 1 आ रही है। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। ओके, सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।